खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से लद्दाख में एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि तमाम मीटिंग्स के बाद सीमा पर हालात थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन लद्दाख के लेह शहर में एक अजीब सा सन्नाटा है। इस सन्नाटे और तनाव को समझने के लिए देखिए जनतंत्र टीवी गलवान के सबसे करीब पहुंचा है और वहां से आपको लगातार भरोसेमंद ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। देखिए जरा। नमस्कार। लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज का दिन भारत और चीन के बीच जो तनातनी चल रही है पिछले 8 दिन से और उससे भी पहले से, उसमें थोड़ी सी राहत लेकर आया, एक सकारात्मक खबर लेकर आया। और वो खबर ये कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो इस बात पर सहमत हो गई हैं कि वो डिसएंगेजमेंट के लिए बातचीत करेंगी, यानी बातचीत के जरिए हल ढूंढेंगी। लड़ाई करके हल नहीं ढूंढेगी, बातचीत के जरिए हल ढूंढा जाएगा। आपको याद होगा कि सोमवार को भारत और चीन दोनों ही देशों की सेनाओं के कोर कमांडर्स की बैठक हुई थी और ये बैठक तकरीबन 11 घंटे चली। लंबी मैराथन बैठक थी कोर कमांडर्स की। चुशूल घाटी में ये बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद इस निर्णय पर दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो पहुंची हैं कि हम बातचीत से मसला हल करेंगे, तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। भारत ने चीन से समय सीमा मांगी है, सूत्र हमारे बताते हैं, और भारत ये चाहता है कि चीन जो आगे घुस आया है गलवान घाटी में और जो वहाँ पर वो कॉन्क्रीट सॉलिड स्ट्रक्चर्स बना रहा है, जो वहाँ पर पोजीशन ले रहा है, अपने सैनिकों को आगे तक घुसा दिया है चीन ने, वो उससे पीछे हटे। यानी जो पहले की स्थिति थी, जो अप्रैल तक की स्थिति थी, वो स्थिति रहे और चीन के सैनिक जो आगे तक आ गए हैं, जो स्ट्रक्चर्स वहाँ बड़े बड़े चीन बना रहा है, जो वो ये कह रहा है कि गलवान घाटी पे हमारा ही हक है, इस ताज़ा तरीन पोजीशन जो चीन ने ली है इससे वो पीछे हटे और अप्रैल वाली स्थिति जो है, जो पहले की स्थिति थी भारत और चीन के बीच एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको लेकर चीन फिर से एक बार राजी हो जाए, ये भारत का मानना है। और भारत इस पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। क्या चीन वाकई कोई समय सीमा देगा डिसएंगेजमेंट का, अपने सैनिकों को पीछे ले जाने का? क्या वो स्ट्रक्चर्स बनाना बंद करेगा? क्या वो फिर एक बार बातचीत की बात करके पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा, जैसे 6 जून को भी दोनों देशों के सेनाओं के बीच बातचीत हुई थी और तब भी ये तय हुआ था कि हम तनाव कम करेंगे और डिसएंगेजमेंट होगा। लेकिन उसके बाद हम सभी ने देखा 15 जून को क्या हुआ, चीन ने किस तरह से हिमाकत की। क्या इस बार चीन फिर कोई ऐसी हरकत करने वाला है या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीन का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है हमारे बाबत, उस पर भरोसा करना आसान नहीं है। इसलिए भारत ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज भी दिन भर हम लद्दाख के आसमान पर, पीछे यहाँ चोटियों पर, हर तरफ हम भारतीय जो लड़ाकू विमान है, जेट फाइटर्स हैं, उनकी हम गश्त होते हुए देख रहे थे। कॉम्बैट पेट्रोलिंग लगातार हो रही थी। भारत अपनी तैयारी पूरी रखे हुए है। आज भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी आज ले आए हुए थे और तैयारियों का जायजा भी लिया और साथ ही जो घायल जवान हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो भारत सबक सीखा हुआ है पहले से चीन के बाबत और इसलिए कोई इस पे चांस नहीं लेना चाहता, लेकिन अपनी तैयारी पूरी है। लेकिन फिर भी राहत की बात यह है कि दोनों देशों ने फिलहाल सहमति बना ली है कि हम बातचीत से तनाव कम करेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे। सकारात्मक बातें चीन की ओर से काफ़ी आज आई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया है आज और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का भी ये कहना है कि बातचीत से ही हल निकलना चाहिए, तनाव कम किया जाना चाहिए। शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो चारों तरफ से चीन पर है उसके चलते चीन को ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा हमें एस्केलेट नहीं करना चाहिए। और भारत ने भी जो पोजीशन ली, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप आक्रामक रुख करेंगे, अगर आप इस कदर हिमाकत दिखाएंगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे। अब चुप बैठने वाले हम नहीं हैं। लेकिन राहत की बात है, अच्छी बात है कि फ़िलहाल थोड़ा कहीं समझौता होता दिख रहा है। अब ये समझौता किस कदर आगे फलेगा, इसका क्या खाका होगा, क्या भारत को कोई समय सीमा चीन देगा, क्या चीन अपने सैनिकों को वहाँ से घाटी से पीछे हटाएगा, क्या वो स्ट्रक्चर्स जो वो बना रहे गलवान घाटी में उन्हें बनाना बंद करेगा, ये तो समय ही बता रहा है। लेकिन फिलहाल ये राहत की खबर है कि जो जंग के बादल छाए हुए थे,
फिलहाल तो वो छटते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय, हमने लद्दाख में स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की लेह में और आसपास के इलाकों में कि उनका क्या मानना है जो आज की ये गतिविधि है। तो हमारे साथ आइए, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार लद्दाख के मौजूद हैं, शिवांग हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, आज दोनों आर्मीज जो हैं, कल जो इनफैक्ट कोर कमांडर्स की जो बैठक हुई थी, उसके बाद दोनों आर्मीज ने ये फैसला लिया है कि अब डिसएंगेजमेंट होगा, तनाव कम करने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है कि चीन पर भरोसा किया जा सकता है? ये तो जो अभी आप बता रहे हैं कि अप्रैल की पोजीशन पे वापस जाने का और फिर उस हिसाब से डिसएंगेज होगा, अगर है ये वाकई में होगा तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता हम चीन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी रिसेंटली हादसा हुआ इसलिए ये एक बड़ा सा एक माहौल बना, एक तनाव सा माहौल बना। हमने कैजुअलिटी भी देखा रिसेंटली बॉर्डर्स पे। उससे ये कोई नई बात नहीं है लद्दाख में, क्योंकि चीन बार बार यही करते रहा है। ये जो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं गलवान वैली का और चुशुल का, उससे पहले तो दमजोक साइड में चीनों ने ये हमारे ज़मीन कब्जा करते रहे। तो हमें नहीं लगता कि इस पे चीन पे भरोसा करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं वेलकम करता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वाकई में होना चाहिए। ऐसे ही फिर दो चार दिन बाद फिर रिपीट ना करें, कुछ भरोसा नहीं कर सकता चाइना पे। लेकिन शायद इस बार क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है और दूसरा भारत ने भी, हमने भी दिखाया कि हमारी एयरफोर्स पूरी तैयारी में है। अभी भी देखिए, हम आवाज़ सुन रहे हैं आसमान में, फाइटर्स हमारे सुबह से गश्त कर रहे हैं, लगातार कई रोज से कर रहे हैं। तो भारत ने भी दिखा दिया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो चीन भी तो ये मोल नहीं लेना चाहता। आज की तारीख में कोरोना को लेकर वैसे ही चीन की हालत खस्ता है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, आर्थिक स्थिति उनकी वैसे ही डावाडोल है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भारत के साथ बड़ी गफलत वो करना चाहेगा। एग्जैक्टली हाँ, ये हो सकता है इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, और प्लस ये जो कोरोना जो भी ओरिजिनेट हुआ चीन से, हम सबको पता है। इन सब के वजह से अभी जिस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, उस हिसाब से हो सकता है चीन मान जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा देश है जिस पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सरहद पे बैठने वालों को पता है चीन पे कैसे भरोसा कर सकता है। दमजोक साइड में हमारे जो नोमड्स लोग हैं, उनका ग्रेजिंग लैंड तो बिल्कुल बहुत किलोमीटर्स में इन्होंने कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से करे तो अच्छी बात है। चलिए, तो चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिलहाल राहत है कि चलिए कुछ टेंशन जो है वो फिलहाल कम होती हुई दिख रही है। तो एक तरफ यहाँ लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच सहमति बन गई है कि तनाव को कम किया जाएगा। आने वाले दिनों में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर काम हो रहा है। रूस में मॉस्को में पहली बार आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले, पहली बार इस तनाव की स्थिति के बाद। गलवान में जो हुआ उसके बाद पहली बार एस जयशंकर जो है वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिले और उन्होंने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि भाई जैसा कहते हो वैसा ही करके दिखाओ। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एस जयशंकर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मॉस्को में क्या कहा है, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगी। उनका कहना था कि दिस स्पेशल मीटिंग reiterates our belief in the time tested principles of international relations, but the challenge today is not just one of concepts and norms but equally of their practice। यानी एस जयशंकर साफ साफ चीन से ये कहते हैं कि भाई हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स जो हैं, जो एथिक्स हैं, सामान्य संबंध बनाने के दुनिया के दूसरे देशों से, उसका ख्याल रखना चाहिए और केवल कहना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर हम उसे कहते हैं तो करके भी दिखाएं। हमको मल्टीलैटरलिज्म प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी सभी लोग एक साथ मिलके अपने अपने देश में तरक्की करें, अपने अपने देश को फलता फूलता हुआ आगे बढ़ाएं। ये ना ऐसा ना करें कि खामखा किसी टेरिटरी में घुस जाए। सीधे तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म को सही में हमें, सही मायने में हमें उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, सिर्फ कहने भर से नहीं होगा। तो ये साफ संकेत था उनका चीन को। ये दो टूक थी हमारे विदेश मंत्री को, चीन के विदेश मंत्री वांग यी को। ये भी आज की एक डेवलपमेंट थी। और इससे पहले
रूस ने पहले ही कह दिया था, रूस के विदेश मंत्री से जब भारत और चीन तनाव के बारे में पूछा गया मॉस्को में, तो उनका ये कहना था कि भाई दोनों देश सक्षम हैं, हम इसमें इंटरफेयर करने की स्थिति में नहीं है, हम इसमें कोई भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। भारत और चीन दोनों सक्षम है कि वो अपने तरीके से बातचीत के रास्ते से बातचीत के इस मामले को सुलझा लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन यहाँ भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको तमाम देंगे, तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन स्टैंसन ट्यूलिप के साथ शीतल राजपूत, लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।